भारत के इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। यह करीब 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था और इस साम्राज्य में आज के 6 देश शामिल थे। लेकिन जितनी तेजी से यह साम्राज्य फैला, उतनी ही तेजी से इसका डिक्लाइन भी हो गया। मौर्य साम्राज्य के आखिरी महान राजा थे अशोक और उनके बाद मौर्य साम्राज्य 50 सालों तक भी खुद को नहीं संभाल सका और टूटकर बिखर गया। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट में बताऊंगा कि आखिर कैसे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ मौर्य साम्राज्य सिर्फ 140 सालों में हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये पांचों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, हम अपने 5 पॉइंट्स को डिस्कस करें उससे पहले आपको ये बताता हूं कि मौर्य साम्राज्य आखिर बड़ा कितना था। देखिए, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य अस्तित्व में आया था। इसके संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। उससे पहले तक भारत में कोई भी साम्राज्य इतना बड़ा नहीं था, ना ही इसके बाद कोई ऐसा साम्राज्य हुआ जो इतनी बड़ी बाउंड्री बना पाया हो। यहां तक कि मुगल, जो कि करीब 300 सालों तक भारत पर राज करते रहे, वो भी इतना बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा कर पाए। 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर के मौर्य साम्राज्य के आगे उनका साम्राज्य 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। अब मौर्य साम्राज्य के अंदर काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात और विंध्य और कश्मीर का एरिया भी शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य नॉर्थ वेस्ट ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल और कश्मीर से लेकर दक्षिण में नॉर्दर्न कर्नाटका तक फैलाया था। मैप में साउथ इंडिया का ये वाला एरिया अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा भारत और आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान और म्यांमार का कुछ हिस्सा भी इस साम्राज्य के कब्जे में आता था। इसीलिए हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि यह साम्राज्य जो कि इतना बड़ा था आखिर बिखर कैसे गया। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। दोस्तों, किसी भी साम्राज्य के टूटकर बिखर जाने की सबसे बड़ी वजह होती है उसके महान राजाओं के उत्तराधिकारियों का या वारिसों का कमजोर होना। आप मुगलों को देख लीजिए। औरंगजेब के टाइम तक मुगल सत्ता अपने पीक पर थी क्योंकि उसके सभी राजा महान थे उस टाइम तक। लेकिन उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह जफर और फर्रुखसियार जैसे कमजोर उत्तराधिकारियों ने मुगल साम्राज्य की नींव को कमजोर कर दिया। ठीक ऐसे ही मौर्य साम्राज्य में आपको अशोक के बाद किसी दूसरे राजा का नाम याद नहीं आएगा। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है कि बृहदत्त गुप्त का नाम सुना हो, जो कि इस डायनेस्टी के आखिरी राजा थे। लेकिन क्या आपको पता है कि अशोक के बाद कुल 6 राजा हुए थे मौर्य काल में। दोस्तों, इतिहास भी उनको ही याद रखता है ना जिन्होंने रिमार्केबल काम किया हो। लेकिन अशोक के बाद के जितने भी मौर्य राजा हुए वो बस नाम के राजा थे। वो इतना बड़ा साम्राज्य संभाल ही नहीं पाए जो कि उनके पूर्वजों ने खड़ा किया था। नतीजा ये हुआ कि अशोक के बाद बृहदत्त गुप्त को भी इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि वो आखिरी राजा थे। आखिर में पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त गुप्त को मारकर मौर्य वंश की सत्ता को खत्म कर दिया। लेकिन दोस्तों, सवाल आता है कि क्या सिर्फ यही एक वजह थी मौर्य साम्राज्य के खत्म होने की? तो जवाब है नहीं। असल में मौर्य साम्राज्य के पतन की एक और बड़ी वजह थी और ये वजह थी साम्राज्य का बंटवारा। दोस्तों, कश्मीर के इतिहासकार कल्हन के हिसाब से मौर्य काल में अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का बंटवारा हो गया था। ये बात कैसे पता चलती है? दरअसल ये साम्राज्य ईस्ट और वेस्ट में बट गया था। ईस्ट को तो फिर भी मौर्य राजाओं ने संभाल लिया था, लेकिन वेस्ट के एरिया को संभाल पाना मुश्किल हो गया था। दोस्तों, कल्हन बताते हैं कि अशोक के पुत्र जलौक कश्मीर पर इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे, जो कि मौर्य साम्राज्य का वेस्टर्न हिस्सा था। वहीं दूसरी तरफ मौर्य साम्राज्य के ईस्टर्न हिस्से पर राज कर रहे थे अशोक के पोते दशरथ। इस तरह से दोस्तों, अशोक की मौत के बाद साम्राज्य के 2 हिस्से हो गए थे। आगे चलकर वेस्टर्न हिस्सा बाहरी आक्रमणकारियों और लोकल राजाओं के खड़े होने की वजह से पाटलिपुत्र से दूर होता चला गया, जिससे मौर्यों की ताकत और उनकी इकोनॉमी पर भी असर पड़ा। यही वजह थी कि साम्राज्य के बंटवारे को बड़ा कारण माना जाता है इसके डिक्लाइन में। अब दोस्तों, एक और कारण आता है ऐसा जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य बहुत दिनों तक भारत पर रूल नहीं कर पाया। दोस्तों, ये वो कारण है जिसे सुनकर आप कहोगे कि मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के लिए असल में मौर्य साम्राज्य के महान बादशाह भी जिम्मेदार थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक।
असल में इनकी गलती ये थी कि इन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड बनाया था। देखिए, मौर्य काल में राजा के पास ही सारी ताकत हुआ करती थी। पाटलिपुत्र में उनके कहे बिना ईरान तक में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता था। राजा ही नियम बनाता था और राजा ही न्याय भी करता था। यही नहीं, कौन से मंत्री बनाए जाएंगे, कौन सा अफसर कौन सा काम करेगा, वो भी राजा तय करता था। सेना पर भी राजा का ही सबसे ज्यादा जोर होता था। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है, मौर्य साम्राज्य में प्रांत और नगरीय शासन था, लेकिन दिक्कत ये थी कि इन सब पर भी सबसे बड़ा कंट्रोल राजा का होता था। जैसा राजा चाहता था वैसी चीजें होती थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बिंदुसार और अशोक जैसे महान राजाओं के काल में सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद के राजा इस व्यवस्था को संभाल नहीं पाए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि अशोक के बाद प्रांतों में विद्रोह शुरू हो गए, जिसे दबाया या खत्म नहीं किया जा सका, और आखिर में यह साम्राज्य अपने कमजोर वारिसों की वजह से पतन की ओर चला गया। यहीं से हमारे सामने दोस्तों चौथी वजह सामने आती है, और यह है विदेशी ताकतों का हमला। देखिए, अशोक के टाइम तक मौर्य साम्राज्य इतना ताकतवर था कि सेल्यूकस के बाद कोई भी विदेशी आक्रमणकारी उनके साम्राज्य पर हमला नहीं कर पाया। लेकिन एक बार जैसे ही अशोक की मौत हुई, उसके बाद इंडो ग्रीक्स के हमले भारत पर शुरू हो गए। इन हमलों का रिजल्ट ये हुआ कि धीरे धीरे मौर्यन एम्पायर छोटा होता चला गया। ज़्यादातर ये हमले होते थे दोस्तों खैबर पख्तून के एरिया से, जो कि आज पाकिस्तान में मौजूद है, यानी कि वेस्टर्न एम्पायर की साइड से। आगे चलकर ये हमले बढ़ते ही रहे और शकों के साथ साथ ग्रीक हमलावरों ने मौर्य एम्पायर को खत्म करने में बहुत बड़ा रोल निभाया। अब दोस्तों आते हैं पांचवी और आखिरी प्रॉब्लम पर। यह प्रॉब्लम थी इकोनॉमिक क्राइसिस की प्रॉब्लम। देखिए, मौर्य साम्राज्य जो था वो बहुत बड़ा था, भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य। इसे चलाने के लिए बड़े पैमाने पर सेना और नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत होती थी, और ये बहुत बड़ा खर्चा होता है अपने आप में। आगे चलकर इसी खर्चे ने साम्राज्य को मुश्किल में डाल दिया। राजाओं ने बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स लगाकर खजाने को भरने की कोशिश की, लेकिन वो भी काम नहीं आया। जिस ढांचे पर मौर्य साम्राज्य खड़ा था उसे बनाए रख पाना बहुत मुश्किल था। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये जो फाइनेंशियल क्रंच था, वित्तीय संकट था, ये इसलिए भी आया था क्योंकि मौर्य राजा अशोक जो थे उन्होंने बड़े पैमाने पर बौद्ध भिक्षुओं को दान दिए, और उस वक्त राज्य के पास इनकम के दूसरे नए सोर्सेज नहीं थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि शाही खजाना धीरे धीरे खाली होने लगा। माना यह भी जाता है कि ये क्राइसिस इतना बढ़ गया था कि सोने की मूर्तियों को भी पिघलाना पड़ गया था अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। आखिर में क्राइसिस इतना बड़ा हुआ दोस्तों कि पूरा मौर्य साम्राज्य पैसों की कमी से जूझने लगा। इसी कमी ने विद्रोह और असंतोष की भावना को जन्म दिया। इन्हीं विद्रोहियों में से एक विद्रोही थे पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने 183 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या करके मौर्य साम्राज्य को खत्म कर दिया। इस तरह दोस्तों अशोक के बाद सिर्फ 50 सालों के अंदर ही भारत का अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य जो था वो खत्म हो गया, उसका डिक्लाइन हो गया। तो दोस्तों ये थी कहानी मौर्य साम्राज्य के डिक्लाइन की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।